तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था, वहां पर ना आखिरकार ना जो मूव लाइन होती है वो जैस्मीन के बारे में ना सब कुछ ना यूनची को बता देती है कि जो जैस्मीन है वो ना अपना इवन इन्फेंट व्हील बन चुकी है। अब ये सुन के जो यूनची होता है वो तो खुशी के मारे बिल्कुल पागल ही हो रहा होता है और उसे एक ना वहां पर ना एंड में जो यूनची होता है वो मूव लाइन से पूछता है कि इस टाइम जैस्मीन कहाँ है। ये सुन के ना उसे एक ना जो मूव लाइन होती है वहां पर उसका जरा मुंह बन जाता है। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना यूनची को देखते हैं वो फिर से ना मूव लाइन से ना जैस्मीन का पता पूछ रहा होता है। ये सुन के ना जो मूव लाइन होती है वो फिर से वही जवाब देती है, कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, उसके बारे में कोई भी अभी तक खबर नहीं मिली। और उससे एक ना वहां पर जो मूव लाइन होती है वो कहती है, कहती है कि वैसे तुम उस बारे में क्यों पूछो, क्या तुम उसके पास जाना चाहते हो दोबारा। ये सुन के उससे एक ना जो यूनची होता है वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं दोबारा से उससे मिलना चाहता हूँ। और उससे एक ना वहां पर मूव लाइन का मीटर पूरे तरीके से घूम जाता है और उससे मूव लाइन कहते क्या तुम पागल हो गए, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस टाइम में जो तुम्हारी जैस्मीन है वो ना इवन इन्फेंट व्हील बन चुकी है। कहते कि यहाँ तक कि इस टाइम में जो जैस्मीन है जो नॉर्थ रीलम में जो डीमन रहते हैं उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। कहते तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसका कोई मुकाबला भी कर सकते हो या वो तुम्हारी कोई बात भी सुनेगी। और उससे अपना जो मूव लाइन होती है वो कहती है कि और अगर तुम जैस्मीन से मिलने जाओगे ना तब पूरे के पूरे गॉड डीमन की नजर में तुम ना उनके दुश्मन बन जाओगे क्योंकि तुम एक डीमन से मिलने के लिए जा रहे हो। कहते कि इसके अलावा तुम ना लू गोक्सी और क्या यिंगा जैसे खतरे को तो भूल जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पीछे ड्रैगन एम्पर और इसके अलावा इथर्नल गॉड एम्पर जैसे बड़े बड़े लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे तुम्हें मारने के। और उससे मूव लाइन बोलते हैं, कहते उन सबको छोड़ दो, यहाँ तक कि तुम्हारे खुद के जो क्लैन के जो मेंबर है उनकी भी जान तुम्हारी वजह से खतरे में आ जाएगी क्योंकि सब लोग ना इसी पूरे स्नोफॉन्ग रीलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। कहते हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी परवाह नहीं है तो अब कम से कम तुम मूव बिंगन और मूव फंक्शन की तो परवाह करो, वो भी तुम्हारी वजह से खतरे में आ जाएंगे। और उससे एक ना वहां पर मूव लाइन नाराज होते हुए कहती कि वैसे भी अगर जैस्मीन यहाँ पे होती ना वो कभी भी तुम्हें ना उससे मिलने के लिए ना जाने देती क्योंकि जैस्मीन को भी ये चीज अच्छे से पता होगी कि एक डीमन से मिलना कितना ज्यादा खतरनाक है गोल्ड रीलम में। ये सुन के उससे इतना जो यूनिची होता है वो कहते हैं कि मास्टर आप जरा ठंडी हो, जो आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। अब ये सुन के उसे इतना जो मूव लाइन होती है वो कहती है, कहते कि अच्छा हुआ कि तुम मेरी बात समझ के हो। कहते कि वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि जो इवन इन्फेंट व्हील है वो कितना ज्यादा खतरनाक है और इवन इन्फेंट व्हील से तो पूरे का पूरा गॉड रीलम बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। कहते क्योंकि एक दफा ना जो इवन इन्फेंट व्हील है उसे लगभग पूरे के पूरे गॉड आर्क को खत्म कर दिया था। कहते कि और आज तुम्हें कोई भी गॉड नजर नहीं आ रहा ना, इसकी सारी वजह ना इवन इन्फेंट व्हील है क्योंकि उसी ने सब गॉड्स को मारा था। ये सुन के उसे यूनची कहते कि मास्टर आपको गलत फहमी हुई है, मैं ये समझ गया हूँ कि मैं हर सूरत में जैस्मीन को ढूंढ के रहूंगा और उससे लाभ में मिल के रहूंगा। ये सुन के उसे इतना मूव वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और उसको गंदी गंदी गालियां देती है यूनची को। लेकिन उससे इतना जो यूनची होता है वो फिर से मूव वैन को ठंडा करते हुए कहते हैं कि मगर आप फिक्र ना करो, मैं अभी उसको ढूंढने के लिए नहीं जा रहा क्योंकि जब तक मैं इस तरह ज्यादा ताकतवर ना हो जाऊं ना कि मैं जैस्मीन से मिल पाऊं तब तक मैं उसको ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा। उससे एक ना वहां पर जो यूनची होता है वो बोलता है, कहते कि वैसे मेरे लिए इतना ही काफी है कि जो जैस्मीन है वो जिंदा और सही सलामत है, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर मूव वैन बोलती है, कहती कि बस बहुत हुआ, अब हम इस टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। कहते कि वैसे भी तुम ना जो नीदर फ्रोस्ट लेके उसके अंदर नहीं जाना चाहते थे आई स्पिरिट फोनिस गॉड की स्पिरिट से मिलने के लिए। कहते कि तुम अब वहां पे जा सकते हो, जो नीदर फ्रोस्ट लेके वो तुम्हारे लिए हर बार कितना खुली है। ये सुन के उससे अपना जो यूनची होता है वो कहते कि बिल्कुल सही कहा, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। लेकिन उससे अपना जो यूनची होता है कुछ याद आ जाता है और फिर यूनची कहता है कि वैसे आप मुझे ये बताएं कि जो हेवन वुल्फ स्टार गॉड है उसका क्या हुआ जिसका नाम केवी है। ये सुन के उससे अपना जो मूव लाइन होती है वो कहती कि वो भी बिल्कुल ठीक है। कहती और वो भी एब्सोल्यूट बिगिनिंग के अंदर ही है, यानी नॉर्थर्न रीलम के अंदर ही है इस टाइम। उससे अपना जो यूनची होता है वो कहते कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर दिया की बात। उससे इतना हम लोग ना यूनची को देखते जो ना सीधा नीदर सोफ लेक की ना बहुत ही गहराई में आ जाता है और उससे इतना वहां पर जो आइसफोनिफ गॉड की जो स्पिरिट होती है वो जाग जाती है और वो कहती कि यूनची आखिरकार तुम आ ही गए वापस। और उससे इतना वहां पर जो यूनची होता है वो कहते हैं कि आइसफोनिफ गॉड आपने मुझे कहा था कि जब बहुत ही मुश्किल वक्त आ जाए तब मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ, तो कहता है कि मुझे लगता है कि अब ये वही वक्त है। ये सुन के उससे आइसफोनिफ गॉड बोलती है, कहते कि मुझे लगता है कि वाकई में वो दिन अब आ चुका है। ये सुन के उससे यूनची बोलता है, कहते कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो कर्नफन कर है कि वो बिल्कुल अब कोलैप्स होने ही वाला है। कहते कि ऐसा लगता है कि वहां पे ना बहुत ही ज्यादा बड़ा कुछ होने वाला है। ये सुन के उसे ना वहां पर जो आइसफोनिफ गॉड होती है वो कहती कि फिर ठीक है, मैं तुम्हें ना अभी जो कर्नफन कर है कि इसकी जो असल स्टोरी है वो तुम्हें सुनाती हूँ कि आखिरकार ये यहाँ पे बना कैसे है। उसे अपना वहां पर ना जो आइसफोनिफ गॉड होती है वो कहती कि जैसा कि तुम्हें पता है जब एनफिस्टर क्रिएशन गॉड ना इस दुनिया से जाने वाली थी ना तब वो अपने पीछे ना एक ना एनफिस्टर क्रिएशन आर्ट छोड़ के गई थी। तो दोस्तों ये वही एनफिस्टर क्रिएशन आर्ट है जिसको ना एनफिस्टर क्रिएशन गॉड खुद क्रिएट करती है और इसके 3 टुकड़े भी करती है। और उससे वहां पर आइसफोनिफ गॉड कहती कि उन 3 टुकड़ों में से ना एक जो टुकड़ा होता है वो ना एक डीमन एम्प्रेस के हाथ में लग जाता है। कहती कि जिसका पूरा नाम है हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस। तो कहती कि अगर तुम्हें ना पता हो ना तो ये वही 8 पावरफुल गॉड्स में से एक ही है। कहती कि ये 4 पावरफुल गॉड्स जो डीमंस की तरफ से आए थे ना ये उनमें से एक है। और कहती कि हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस के हाथ में ना जो एंसेस्टर क्रिएशन आर्ट का ना जो एक पीस है वो लग जाता है। कहती कि और जो दूसरा पीस होता है वो ना जो गॉड एम्पर मुए होता है उसके हाथ में लग जाता है। जो ना गॉड्स की तरफ से ना जो 8 पावरफुल गॉड्स होते हैं जो उनमें से जो 4 गॉड्स की तरफ से आते हैं इंसानों की तरफ से जो उनमें से एक होता है मुए, और जो हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस होती है ये ना डीमंस में से एक होती है।
होती है। टोटल 4 डेवल्स की तरफ से गॉड होते हैं जो पावरफुल गॉड होते हैं और 4 ह्यूमंस की तरफ से होते हैं। कहते हैं और जो एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड आर्ट का जो तीसरा पार्ट है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कहते कि और वो जो मुए था ना जो ना गॉड एम्पर था, कहते कि उसने ना जो हेवंस मीटिंग डेवल एम्प्रेस है ना उसको ना अपना जो क्लैन है ना उसके अंदर बुलाया था। कहते कि हेवंस मीटिंग डेवल एम्प्रेस को वहां पे इनवाइट करने की एक ही रीजन थी कि वो दोनों ना अपने पास ना जो ना आर्ट है ना डिवाइन आर्ट एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड डिवाइन आर्ट उसको आपस में मर्ज करके थोड़े बहुत ना उसकी सीक्रेट जानने की कोशिश करें। कहते कि मगर जो मुए होते हैं वो ना एंड टाइम पे ना एक बहुत ज्यादा बड़ी बदमाशी करता है और धोखे से ना जो हेवंस मीटिंग एम्प्रेस होती है उसके ऊपर अटैक करता है और उससे ना उसके पास है जो एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड की ना जो स्वॉर्ड होती है उसको बाहर निकाल लेता है। तो दोस्तों ये जो एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड स्वॉर्ड है ना ये जितने भी जो हेवनली ट्रेजर्स है ना उनमें से पहले नंबर पे आती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहते कि यहाँ तक कि वो जो स्वॉर्ड है ना एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड की स्वॉर्ड वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक ही फ्लैश के अंदर ना उसने ना प्राइमर क्योफ के अंदर ना एक ना दरवाजा खोल दिया था। कहते कि वहां पर ना जो प्राइमर क्योफ होता है उसके अंदर एक दरवाजा खुलता है जिसको आज तुम कर्मसन क्रैक के नाम से जानते हो। कहते कि और उस तलवार के जरिए जो मुए होते हैं वो ना वहां पर ना प्राइमर क्योफ की ना जो दीवार होती है उसके अंदर ना एक छेद कर देता है और उसे ना वहां पर उसी के अंदर ही ना जो हेवंस मीटिंग डेवल एम्प्रेस होती है उसको धोखे से ना वहीं पर फेंक देता है। यानी वो जो छेद होता है वो ना हेवंस मीटिंग डेवल एम्प्रेस को अपने अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों ये जो छेद की बात हो रही है ना जो एक प्राइमर क्योफ की दीवार है ये ना असल में ना कोई ऐसी दीवार नहीं है बल्कि ये एक स्पेस टाइप चीज है। यानी स्पेस को क्रैक किया गया यहाँ पे और यहाँ पे ना किसी प्लेनेट का स्पेस क्रैक नहीं किया गया बल्कि खुद एक यूनिवर्स का स्पेस क्रैक किया गया है और इसी वजह से ना वहाँ पर ना ये जो तलवार है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कही जाती है। ये तो वैसे इसकी 0.1% पावर भी नहीं थी तलवार की। उसे वहाँ पे आईफोन इफ गॉड बोलते। कहते कि जैसे ही मुए ने वहाँ पे स्पेस क्रैक किया था ना उसे एक ना वहाँ पर जो हेवंस मीटिंग डेवल एम्प्रेस होती है ना वो ना उसी स्पेस के अंदर चल जाती है और उसके साथ ना उसके जो 900 डीमन गॉड आए होते हैं ना वो भी उसी के अंदर चल जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे इनको डीमन गॉड बोला जा रहा है। यानी ये जो 900 बंदे है ना ये भी एक गॉड लेवल पर है। कहते कि और वो सब लोग ना जो हेवंस मीटिंग डेवल एम्प्रेस है और 900 जो गॉड लेवल के बंदे है ना उन सबको ना जो प्राइमर क्योफ की जो वॉल है उससे बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो प्राइमर क्योफ की जो बाहर का इलाका इसको अच्छे से तो नहीं समझाया गया कि आखिर का जगह क्या है मगर इतना हमें जरूर बताया गया कि वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे ना कोई भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता। उससे वहाँ पे जाते हुए मर जाता है। ये फोन की उससे यूनिटी कहता है। कहते कि मुझे पता नहीं था कि ये जो गॉड एम्पर मुंह है वो ऐसे टाइप का कोई बंदा निकलेगा। और उससे एक ना वहाँ पर जो आईफोन इफ गॉड होती है वो कहती है कि उस तलवार को जैसे यूज किया गया था और वहाँ पे जो स्पेस क्रैक करके एक स्पेस काटा गया था तो कहते कि वहाँ पे ना एक कर्मसन क्रैक बन गया था और कहते कि वो जगह आज तक पूरी तरीके से फील नहीं हो पाई। और उससे वहाँ पे आईफोन इफ गॉड बोलते कहते और अब तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि आखिरकार ना वहाँ पे जो क्रैक है इसकी रीजन क्या है और इसकी वजह क्या है। उससे वहाँ पे आईफोन इफ गॉड कहती है और इस टाइम ना ये जो क्रैक है ये और ज्यादा खुल नहीं रहा बल्कि बंद होने वाला है और कहते हैं कि यहाँ पे ना जो स्पेस है दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। उससे एक ना वहाँ पर ना जो ना आईफोन इफ गॉड होती है वो कहती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि ना आज से कई हजारों साल पहले जब गॉड आर्क चल रहा था ना और उस वक्त ना वहाँ पर ना जो इवल इन्फेंट व्हील है उसने ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन की बॉडी पे कब्जा किया था और कहते कि वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं था वो भी एक डीमन गॉड था और कहते उसको हम लोग कहते हैं द इटर्नल नाइट डेविल गॉड। कहते कि उसने इसकी बॉडी पे कब्जा किया और इसके अलावा स्काई पॉज ने ब्रीड को भी अपना व्हीसल बनाया। कहते कि और इसने इसके साथ मिलकर ना इवल इन्फेंट व्हील ने जितने भी जो गॉड रेस है ना सबको खत्म करके रख दिया था और पूरे के पूरे जो प्राइमर क्योस के अंदर जितने भी जो गॉड्स है और जो डेविल गॉड्स है उन सबको खत्म कर दिया था। अगर आप लोगों को ना पता ना जो डेविल्स है ना उनमें भी कई सारे गॉड्स हुआ करते थे यानी गॉड लेवल के बराबर पावर्स हुआ करते थे। कहते कि इस सबको खत्म कर दिया था इवल इन्फेंट व्हील ने। यानी जो भी बंदा है ना जिसका पावर लेवल गॉड लेवल के बराबर है इवल इन्फेंट व्हील ने ना स्काई पॉजिटिव ब्रीड के पॉजिटिव की हेल्प से ना उस सबको पकड़ के मार के लुढ़का के पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इतना ज्यादा खतरनाक पॉजिटिव ने शुरू किया था और ये फिर स्काई पॉजिटिव ब्रीड की हेल्प से नहीं होता बल्कि इवल इन्फेंट की अपनी भी पावर थी। और उससे अपना वहां पर ये फोन की जो यूनिट होता है वो कहते कि कहीं ये तो नहीं और उससे अपना वहां पर आईफोन इफ गॉड कहती है। कहते कि बिल्कुल सही समझे अब वहां पर जितने भी जो डेविल गॉड्स है वो सब तो मर गए और जितने जो गॉड लेवल के जो बंदे हैं ना इंसानों की तरफ वो भी सब मर गए। कहते कि मगर अब भी एक रेस ऐसी है जो बच गई है। कहते कि और वो और कोई नहीं बल्कि हेवंस मीटिंग डेविल रेस है। कहते कि जिसको मुए ने ना हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस के साथ और उसके जो 900 एल्डर्स थे ना यानी 900 उनके जो क्लैन के बंदे थे जो भी गॉड लेवल पे थे उन सब के साथ ना प्राइमर क्योस के बाहर फेंक दिया था। कहते कि जिस वजह से ना उनके ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं होगा ना ही उस डेविल पॉइजनस का कोई असर हुआ होगा क्योंकि जो प्राइमर क्योस है वो उस इलाके से बिल्कुल अलग है। और कहते कि प्राइमर क्योस के बाहर का जो रास्ता है ना उसको ना सिर्फ ना दो ही चीजें खोल सकते हैं, एक तो खुद एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड और दूसरा एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड की जो तलवार है वो। और उससे ना वहां पर ना जो ना आईफोन इफ गॉड होती है वो कहती है कहते कि जहां तक मुझे लग रहा है ना जो हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस और इसके अलावा ना उसके जो क्लैन के कुछ लोग हैं वो भी वहां पर ना जिंदा बच गए हैं। कहते क्योंकि जाहिर सी बात है उनमें से हर एक बंदे का पावर लेवल गॉड लेवल के बराबर था और कहते गॉड लेवल कोई मजाक चीज नहीं है। और कहते कि मुझे लगता है कि इस कर्मसन क्रैक के अंदर से ना हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस ही बाहर निकलेगी और उसके साथ उसके जो क्लैन के लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। कहते कि उनके क्लैन के अगर कोई एक छोटा सा और एक कमजोर सा ही बंदा बाहर निकल
आता है ना उस क्रैक के अंदर से, वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि वो आराम से पूरे के पूरे प्राइमर क्योस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहते क्योंकि उनका जो पावर लेवल है ना, उनके एक एक क्लैन के बंदे का इस टाइम पावर लेवल गॉड लेवल के बराबर है, और गॉड लेवल इतना पावरफुल है कि ये आराम से पूरे के पूरे प्राइमर क्योस को इस टाइम हिला सकता है, क्योंकि इस टाइम में पूरे के पूरे प्राइमर क्योस के अंदर और कोई भी गॉड लेवल का बंदा नहीं बचा, क्योंकि उन सबको तो जो इवल इंसेंट व्हील है उसने मार दिया था। और अब इस टाइम में ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे और इनको कोई भी नहीं रोक सकेगा। और उससे अपना वहां पर ना आईफोन ऑफ गॉड कहती है, कहते कि जो इस टाइम प्राइमर क्योस है ना, इसके अंदर जितने भी जो ट्रू गॉड्स है ना वो सब खत्म हो चुके हैं। तो कहते कि एक भी बंदा ना उनमें से पूरे के पूरे प्राइमर क्योस के लिए काफी है कि वो आराम से पूरे प्राइमर क्योस को डिस्ट्रॉय कर सके, और इस टाइम ना उनको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो टोटल 900 की तादाद में है। और सबसे ऊपर उनके पास ना वो जो 8 पावरफुल गॉड्स है ना, उनमें से एक गॉड अब भी जिंदा बच गई है, जो हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस है, वो भी उनके साथ है। ये सुन के उसे ग्युंची कहते कि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने सुना था कि जो प्राइमर क्योस के जो बाहर का जो स्पेस है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और कहते कि वहां पे कोई भी बंदा जाएगा ना वो उसी वक्त मर जाएगा, चाहे वो एक गॉड लेवल का बंदा भी हो। तो कहते कि वो जो 900 एल्डर्स हो गए और इसके अलावा जो हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस हो गई, ये सब लोग अभी तक वहां पे जिंदा कैसे हैं, क्योंकि इनको तो वहां पे गए ना कई बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं, अब तक तो इनको कब का मर जाना चाहिए था। ये सुन के ना उससे अपना वहां पर जो आईफोन इस गॉड होती है वो कहते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइमर क्योस के बाहर का जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहते कि यहाँ तक कि अगर वो जो 8 पावरफुल गॉड्स है ना वो भी उधर जाएंगे ना प्राइमर क्योस के बाहर के स्पेस के अंदर, वो भी उससे अपने डस्ट के अंदर बदल जाएंगे और बिल्कुल नथिंगनेस हो जाएंगे। कहते क्योंकि वहां पर ना जो नथिंगनेस की पावर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उससे एक आईफोन इस गॉड बोलती है, कहते कि मगर वो जो 7 पावरफुल ट्रेजर्स है ना, उनमें से एक ट्रेजर ऐसा भी है जो किसी भी बंदे को ना प्राइमर क्योस के बाहर भी सर्वाइव करने देगा। और कहते कि वो जो ट्रेजर है वो ना 6वें रैंक पे आता है, जिसका नाम है वर्ल्ड पीयरफुल। और कहते कि जैसे कि तुम्हें पता है कि ये वो जो 7 मोस्ट पावरफुल ट्रेजर्स हैं, डिवाइन प्रोफाउंड ट्रेजर्स हैं, ये उनमें से एक ही आता है। ये सुन के उससे अपने जो यूनिची होता है वो कहता है कि आप ये क्या कह रही हो, जो 6वें रैंक का जो पावरफुल ट्रेजर है वो ना उसे अपना हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस के पास था। उससे यूनिची कहता है कि मगर मैंने सुना था कि ये जो वर्ल्ड पीयरफुल ट्रेजर है ये तो क्रिएशन गॉड के पास था। तो दोस्तों इस टाइम क्रिएशन गॉड से मतलब है कि हीरोटिक गॉड। कहते कि फिर ये उसके पास कैसे आया। ये सुन के उससे अपना आईफोन इफ गॉड कहते कि तुमने बिल्कुल ठीक है, जो वर्ल्ड पीयरफुल ट्रेजर है ये ना असल में ना खुद हीरोटिक गॉड का था। कहते कि मगर एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते हैं इस पूरे के पूरे प्राइमर क्योस के अंदर, असल में ना जो हीरोटिक गॉड है जिसको हम लोग क्रिएशन गॉड भी कहते हैं, वो और हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस ना आपस में लवर थे। और कहते कि ये लोग आगे चल के हस्बैंड और वाइफ भी बन गए एक दूसरे के। और कहते कि वहीं पर ना जो हीरोटिक गॉड होते हैं वो ना हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस को ना अपनी वेडिंग नाइट पर ना वर्ल्ड पीएसएल को ना गिफ्ट करता है। तो दोस्तों अगर आप लोग को ना पता हो, जो चाइनीज ट्रेडिशन है ना उसके अंदर जो हस्बैंड होता है ना वो अपनी वेडिंग की ना फर्स्ट नाइट पे ना जो अपनी वाइफ होती है उसको कुछ ना कुछ लास्ट में गिफ्ट करता है, और उसे वहां पर आईफोन इफ गॉड कहते हैं। और कहते हैं कि ये बात बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता होगा कि ना असल में ना जो हीरोटिक गॉड और ना जो हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस है ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं और उसी वर्ल्ड पीएसएल की हेल्प से ना जो हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस है वो अब भी ना उस कर्मफन क्रैक के अंदर जिंदा है, यानी वो जो दूसरा स्पेस है ना उसके अंदर अब भी वो जिंदा है। उसे अपना वहां पर ना जो आईफोन इफ गॉड होती है वो कहती है, कहते कि प्राइमर क्योस की ना जो वॉल है उससे बाहर जाने से पहले ना जो ना असल में ना जो हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस थी वो अपनी लाइफ से खुश थी, क्योंकि वो अपनी हैप्पी लाइफ ना हीरोटिक गॉड के साथ गुजारी। कहते कि मगर वो जो मुंह होते हैं वो ना उसको धोखे से ना वहां पर फेंक देता है। कहते कि और जैसा कि तुम्हें पता है कि प्राइमर क्योस की बाहर की जो जगह है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वहां पर ना इतने सालों से ना हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस ना सिर्फ जिंदा रहने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर गया है। और कहते कि तुम्हें पता है कि ये हरकत किसने की है, वो और कोई नहीं बल्कि जो इंसानों की तरफ से जो गॉड एम्पर था ना मुंह उसने किया था। जो उस वक्त ना जितने भी जो इंसान थे ना उनके ऊपर जितने भी जो गॉड्स रहते थे उन सब का वो एम्पर हुआ करता है, यानी किंग था, यानी इंसानों का ना सबसे बड़ा जो एम्पर था वो मुंह था उस वक्त। और कहते कि उसने हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस की जो लाइफ है उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख लिया है। और कहते कि इतने बिलियन ईयर से ना वो ना वहां पर ना सिर्फ नफरत में ही गुजारी है। और कहते तुम्हें क्या लगता है जब वो बाहर आएगी तो उसकी सारी नफरत किसके ऊपर आके टूटेगी, वो सारे जो इंसान है ना जो इस टाइम ना यहाँ पर है, कहते कि उन सब के ऊपर आके उसकी नफरत टूटेगी। और कहते कि वो जब भी वापस आएगी वो नफरत से भरी हुई होगी और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी आके। जिन लोगों को ना पता हो ना, हीरोटिक गॉड भी असल में ना जो इंसानों की तरफ से जो गॉड आए थे ना 4 पावरफुल गॉड, उनमें से एक है जिसको क्रिएशन गॉड बोलते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है अब तो जो हीरोटिक गॉड है वो जिंदा नहीं है, तो अब इंसानों की तो ऐसी की तैसी फिरेगी। और उसे अपना वहां पर आईफोन एक गॉड कहती है। और कहते कि जब हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस वापस आएगी ना तब उसके गुस्से की आग से कोई भी नहीं बचेगा। कहते क्योंकि वो ना अपनी नफरत से ना भर चुकी होगी पूरे तरीके से। और उसे हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस बोलती है, कहते कि अब तुम्हें पता चला कि मैं इसको क्यों कहती थी कि ये एक कैलामिटी का दिन होगा। कहते कि और ये जो कैलामिटी है और कोई नहीं बल्कि हेवंस मीटिंग डेविल एम्प्रेस खुद है जो एक दिन अब वापस आने वाली है। तो दोस्तों अब यहीं पर ना हमारा जो ये वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। अगर आप लोगों ने अगली वीडियो जल्द से जल्द देखनी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट देखना वो भी जाके देख लो, वरना आप लोग को आगे कोई भी समझ नहीं आने वाली। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।